प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अनुराग एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर था। वो वीएल के ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। अनुराग दुर्गा माँ का परम भक्त था, इसीलिए वो हर रोज दुर्गा माँ के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और उनसे आशीर्वाद लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करता था। अनुराग मेहनती होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। इसी वजह से कंपनी का मालिक अनुराग पर बड़ा भरोसा करता था और लंबे टूर पर हमेशा अनुराग को ही गाड़ी लेकर भेजता था। अनुराग के परिवार में उसकी माता कुसुमलता, पत्नी सुप्रिया और 2 बच्चे किरण और कमल थे। अनुराग अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और अपनी माता की भी खूब सेवा किया करता। जुग जुग जियो बेटा और सदा सुखी रहो। भगवान तुझे और तेरे परिवार को बहुत सुखी रखे। दुर्गा माँ, अपनी कृपा और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महीने का आखिरी दिन था। अनुराग अपनी तनख्वाह लेने मालिक के पास गया। ये लो, इस महीने की तनख्वाह पूरे 12,000। धन्यवाद मालिक। ये बोलकर अनुराग वहां से चला जाता है। अनुराग अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि एक वृद्धाश्रम के सामने एक बूढ़ी माँ बैठकर आते जाते लोगों से खाना मांग रही थी। ये देखकर अनुराग बहुत दुखी हो गया। फिर वो उन बूढ़ी माताओं के पास जाकर पूछता है, माँ, आप लोग बाहर क्यों बैठे हो? वृद्धाश्रम के अंदर अपने कमरे में जाकर बैठो। बेटा, वृद्धाश्रम के अंदर जाकर बैठेंगे तो खाएंगे कैसे? क्यों माँ, वृद्धाश्रम वाले आप लोगों को खाना नहीं देते? पहले खाना देते थे, पर जब से इस वृद्धाश्रम का मालिक गुजर गया है तब से हमारा खाना पीना बंद हो चुका है। कोई भी अब इस वृद्धाश्रम में पैसे नहीं देता। तो तुम ही बताओ, हम कैसे खाना खा पाएंगे? क्या आप लोगों ने कितने दिनों से खाना नहीं खाया है? बेटा, भरपेट खाना तो हमने 2 हफ्तों पहले ही खाया था, और इन कुछ दिनों में जो भी कुछ थोड़ा बहुत भीख मिल जाता है वही हम सभी बांटकर खा लेते हैं। बस क्या करें अब, जैसी दुर्गा माँ की इच्छा। ये सब सुनने के बाद अनुराग ने बिना देर किए अपनी तनख्वाह से आधा पैसा उस वृद्धाश्रम को दे दिया और उसने वादा किया कि हर महीने वो आकर कुछ कुछ पैसे उनको देकर जाएगा। फिर अनुराग अपने घर की तरफ चला जाता है और वो सुप्रिया को 6,000 रुपए देकर कहता है, ये लो सुप्रिया, इस महीने की तनख्वाह। इस महीने की तनख्वाह? पर ये तो सिर्फ 6,000 है, इतने कम पैसे? सुप्रिया, वो आते समय मुझे एक वृद्धाश्रम दिखा। वहाँ पे बहुत सारी माएं रास्ते पर बैठी हुई थी। उन्होंने बहुत दिनों से भरपेट कुछ खाया नहीं था, तो मैंने अपनी तनख्वाह से 6,000 रुपए उनके वृद्धाश्रम में जमा कर दिए। अब वो दुर्गा माँ की कृपा से भरपेट खाना खा पाएंगी। क्या आपने 6,000 रुपए वृद्धाश्रम में दे दिए? हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? खुद का ही घर सही से नहीं चल रहा है और तुम पैसे दान खाते में दे आए। अब इस महीने का खर्चा कैसे पूरा होगा? अरे अरे सुप्रिया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे माएं तो दुर्गा माँ का रूप होती हैं। मेरी दुर्गा माँ सब देख रही हैं। वो हम पे कोई परेशानी नहीं आने देंगी। पता नहीं दुर्गा माँ कब हमारे दिन बदलेंगी, कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। कुछ महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही अनुराग अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक उसका मन माँ वैष्णो देवी दर्शन को हुआ और वो सोच ही रहा था कि मालिक से कुछ दिन की छुट्टी लेकर अपने परिवार के साथ माँ वैष्णो देवी दर्शन को जाएगा। इतने में मालिक का कॉल आ गया और उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में उसे हरियाणा जाना है। ये सुनकर अनुराग उदास हो जाता है। तभी सुप्रिया वहां पर आ जाती है और फिर उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप अचानक उदास क्यों हो गए? सुप्रिया, कुछ दिनों से मेरा मन माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों की छुट्टी मांगकर तुम सबको लेकर कल ही वैष्णो माता के मंदिर के लिए रवाना हो जाऊंगा। पर मेरी किस्मत है कि अभी मालिक का कॉल आ गया और उन्होंने मुझे हरियाणा जाने के लिए कहा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बस इसी कारण से मेरा मन उदास हो गया है। अरे मन छोटा मत करो जी, दुर्गा माँ की शायद यही इच्छा है। हो सकता है माँ खुद आपको वैष्णो देवी नहीं, हरियाणा भेजना चाहती हो। कुछ दिनों बाद अनुराग कंपनी के एक लड़के को लेकर हरियाणा जाने के लिए निकल पड़ता है। ट्रक चलाते चलाते रात हो जाती है। अब ट्रक धवलपुर के एक घने जंगल से गुजर रहा था।
कि अचानक अनुराग के पेट में दर्द होने लगता है और अनुराग दर्द में छटपटाने लगता है। हे माँ दुर्गा, ये क्या हो रहा है? अचानक मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा? अनुराग ट्रक को सड़क की एक साइड में रोक देता है और ड्राइविंग सीट से उठकर पिछली सीट पर लेट जाता है। अनुराग का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बिरजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अनुराग की मदद करे, और दूसरी तरफ बिरजू को एक और चिंता सताने लगी थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये धवलपुर का सबसे घना जंगल है। शेर और अन्य जंगली जानवरों का तो ये अड्डा है। यहाँ पर रुके रहना खतरे से खाली नहीं है। तभी अचानक एक महिला फॉरेस्ट ऑफिसर ट्रक के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ, क्या समस्या है? तुम बड़े ही चिंतित दिख रहे हो और तुमने अपने ट्रक को यहाँ क्यों खड़ा करके रखा है? ये बहुत ही खतरे का स्थान है, यहाँ से चले जाओ। मेरे अनुराग भैया को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और वो ट्रक नहीं चला पाएंगे, और मुझे ट्रक चलाना आता नहीं, इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। तो ये बात है, तो मैं तेरे ट्रक को चलाकर तेरी मंजिल तक पहुँचा दूँ? पर क्या आपको ट्रक चलाना आता है? अरे मैं तो खुद इस पूरी धरती को चलाती हूँ, तो ये ट्रक कौन सी बड़ी बात है? क्या आप धरती चलाती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छोड़ो ये सब, ठीक है, चलिए ट्रक पर। और ये रही ट्रक की चाबी। दुर्गा माँ ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और दर्द से तड़पते हुए अनुराग के सर पर हाथ फेरती है, जिससे अनुराग को गहरी नींद आ जाती है और फिर वो ट्रक को लेकर चल पड़ती है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। वो महिला ऑफिसर ट्रक को एक अस्पताल के सामने लाकर रोक देती है और बिरजू से कहती है, तू अपने अनुराग भैया को इस अस्पताल में भर्ती करा दे, और अब मैं जाती हूँ। माँ दुर्गा ट्रक से उतरकर चली जाती है। तभी अनुराग भी जाग गया। अब अनुराग बिल्कुल ठीक था, उसके पेट का दर्द भी गायब हो चुका था। फिर अनुराग कहने लगता है, अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिरजू, वो महिला ऑफिसर कहाँ चली गई? पता नहीं, अभी तो यहीं पे थी। आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराने को बोलकर वो अचानक ही गायब हो गई। क्या मतलब गायब हो गई? पता नहीं कौन थी वो महिला ऑफिसर जिसने मुसीबत में हमारा हाथ थामे रखा। मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरे सर पर हाथ फेरा, जैसे मेरी माँ करती हैं। कहीं वो... ये बोलकर अनुराग थोड़ी देर सोचता है। ऐसा तो नहीं कि खुद दुर्गा माँ स्वयं धरती लोक पर प्रकट हुई थी और हमारी सहायता करके चली गई, और तो और मेरा पेट का दर्द भी ठीक कर दिया। तो क्या अनुराग भाई, आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे? नहीं रे बिरजू, जब उन्होंने हॉस्पिटल में जाने को कहा तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। मुझे मेरे दुर्गा माँ का आशीर्वाद मिल चुका है। मैं जानता हूँ, क्योंकि माँ ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया, तो अब मुझे कुछ नहीं होगा। और तो और माँ ने ट्रक को भी यहाँ तक पहुँचा दिया। जय हो दुर्गे माँ की, आपने आज दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाकर अनुराग फिर से ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। डॉक्टर उसे मामूली गैस की दवाई देता है। अब अनुराग जोर जोर से माता के जयकारे लगाता है। सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।